अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ तकरीबन 7 बजे का टाइम है और हस्बैंड ईद की नमाज़ के लिए तैयार हो रहे थे और लाइट सुबह से ही गई थी क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से आई थिंक कोई मसला हो गया था और लाइट सुबह से गई थी और हस्बैंड अंधेरे में ही तैयार हो रहे थे क्योंकि यूपीएस भी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था तो बाद में ऑन हो गया था। तो यहाँ हस्बैंड नमाज़ के लिए जा रहे हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और उनको मैं सवैयाँ दे रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ईद की नमाज़ के बाद अपना रोज़ा खोलेंगे। और आज कुर्बानी का पैटर्न कुछ ऐसे होगा कि आज हम लोग गाय ज़िबा करेंगे और मेरे जेठ की तरफ 2 बकरों की कुर्बानी होगी और नेक्स्ट डे मेरे हम लोग बकरा करेंगे और एक और मेरा जेठ उनकी तरफ बकरे की कुर्बानी होगी। तो इस तरह आज सारा दिन इसी तरह गुजरेगा। तो यहाँ माशाल्लाह से ये बकरे ज़िबा होने जा रहे हैं और आज हम लोगों का खाना मेरे बड़े जेठ के घर होगा और सेकंड डे सेकंड जेठ के घर होगा और थर्ड डे हमारे घर होगा क्योंकि ऐसे ही बड़े सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरे दोनों जेठ के घर में ही ईद के डेज़ हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ नाश्ते का टाइम हो चुका था और बेटी प्लेटर सेट कर रही थी नाश्ते के लिए। और आज नाश्ते में सैंडविचेस, डोनट्स, टिम्बिट, चॉकलेट्स और कोल्ड कॉफ़ी थी और यह नाश्ता किया गया। और नाश्ते के बाद मुझे सालन कलेजी का सालन बनाना था और दूसरे वाला सालन मेरी जेठानी बना रही थी क्योंकि ज़ाहिर है कि खाना पकाते हुए भी काफ़ी लोगों का बनता है क्योंकि हमारे सभी रिलेटिव्स आते हैं और यहाँ दोपहर का तकरीबन टाइम हो जाता है और खाना खाया जाता है। तो इसलिए पहले ये नाश्ते का मैंने कहा कि किया जाए ताकि कुछ एनर्जी बूस्ट हो सके। तो यह नाश्ता हो चुका था। और अब मुझे सालन बनाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैं कलेजी का सालन पकने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी इजी रेसिपी है। तो इसमें मैंने हर चीज़ डाल के चूल्हे पर रख दिया था और तकरीबन आधा पौना घंटा का पकने के बाद ये तकरीबन तैयार हो गया था। तो यहाँ सभी रिलेटिव्स आना शुरू हो गए थे। और यह मैंने कहा कि जल्दी से अब तैयार हुआ जाए तक तकरीबन ये 2 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था क्योंकि ज़ाहिर आज काम तो तीनों दिन ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चले मैंने सोचा कि आज गोश्त वगैरह भी बांटना है तो उसी हिसाब से ये थोड़ा लाइट है तो इसलिए आज ये मैंने चूज़ किया था। और ये मेरी बेटी का ईद का ड्रेस है और ये गरारा है और सच में हालांकि सारी रात बारिश भी होती रही और मौसम काफ़ी बेहतर भी हो गया था, लेकिन इतनी हबस थी कि जी नहीं चाह रहा था कि कपड़े चेंज किए जाएं। लेकिन ज़ाहिर तैयार तो होना था तो इसलिए मैंने लाइट सा ही मेकअप किया था, टिंट ज़्यादा यूज़ किया था और लाइट सी बेस लगाई थी और बाल को अच्छी तरह से बांध लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था।
और ये हम तैयार हो चुके थे और तैयार होने के बाद तस्वीरें बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है तस्वीरें मुझे अपने बेटों को भेजनी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा तस्वीरें बनाने में। यहाँ भी बल्कि तस्वीरें बनी और फिर मेरी जिठानी के घर जाकर भी खूब सारे फ़ोटो सेशन हुआ, क्योंकि सभी यहाँ रिलेटिव आ चुके थे और ये मैं अपने जिठानी के घर में थी। यहाँ सभी का फ़ोटोशूट हो रहा था, क्योंकि मुझे सभी की तस्वीरें अपने बेटों को भेजनी होती हैं, तो इसलिए यहाँ काफ़ी टाइम हम ऊपर फ़ोटोशूट करते रहे। लेकिन नीचे आदमियों ने खाना खा लिया था और अब बस हम लोग ही खाना स्टार्ट करने वाले थे। और यहाँ खाना तैयार हो गया था और खाना खाया गया और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का खाना बना था। और खाना खाने के बाद चाय शाय पी गई, गपशप लगी और फिर हस्बैंड ने कहा कि आप आके गोश्त को देख लें। और ज़ाहिर है साथ साथ में घर है तो कभी उधर थी और कभी अपने घर में थी। और इस दफ़ा हस्बैंड ने सबसे अच्छा ये काम किया कि उन्होंने गोश्त जो था वो बाहर ही बांट दिया था घर में लाने से पहले, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बारिश भी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने बाहर ही रख के प्लॉट में लोगों को बांट दिया, जो कि सबसे अच्छी बात है, वरना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं सिर्फ रिलेटिव्स का आया था और हमारा था, तो यहाँ मैं सबके लिए पैक बना रही थी और बाद में फिर इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। और यहाँ तकरीबन 6 बजे का टाइम था और मैं तकरीबन सभी काम से फ़ारिग हो गई थी और घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। तो यह मेरी बेटी की फ्रेंड्स जो कि नेबर्स में ही हैं, तो वो सभी आई हुई थी और यहाँ आज उनके साथ स्कैम हो गया। उन्होंने गोलगप्पे मंगवाए थे, लेकिन डिलीवरी बॉय ने मिस्टेक से पानी पूरी ला दिया, तो ये यहाँ पानी पूरी का मुकाबला चल रहा था और कौन कितने खाएगा ये डिसाइड हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप मुकाबला करते रहें और मुझे दें और मैं 2-4 खाऊं और जाके सो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, क्योंकि रात से भी प्रॉपर से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ सोने के बाद जब मैं सोकर उठी तो यहाँ मेरी जिठानी की बेटी की बर्थडे थी, जो कि एवरी ईयर हम लोग बड़ी ईद पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ उसका केक काटा जा रहा था और वो बहुत एक्साइटेड होती है। एक्चुअली वो थोड़ी सी अब नॉर्मल है, तो इसलिए उसको काफ़ी होता है कि मेरी बर्थडे में सभी सेलिब्रेशन करें, और यहाँ वो केक काट रही थी। और यहाँ तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम था और थोड़ा भूख का एहसास हो रहा था, लेकिन खाना खाने को नहीं जी चाह रहा था, तो यहाँ ये स्नैक चल रहा था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।